नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, बेहद खुशी की बात है कि जब भी कोई बच्चियाँ या फिर बच्चे कामयाब होते हैं और बालासोर शहर का नाम रोशन करते हैं, और ख़ासकर जहां कहा जाता है कि बेटियां जो है इस वक्त बाप माँ का नाम रोशन करती है, उस तरह की अगर मिसाल कहीं देखने को मिलती है तो ये तर्जुमान न्यूज़ टाइम अपना फ़र्ज समझता है कि सबसे पहले आप तक वो खबर, वो बच्चों को जो है हौसला देते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। नाज़रीन किराम, इसी तरह बहुत खुशी की बात है, आज हमारे साथ एक ऐसी होनहार बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 24 NM जो नर्सिंग का एक स्पेशल कोर्स होता है, उस कोर्स में पूरे ओडिशा में सेकंड पोजीशन हासिल करके ओडिशा का नाम रोशन करने के साथ बालासोर शहर का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, शहर का नाम रोशन किया है। मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ, आपका इस्तेकबाल है तर्जुमान न्यूज़ टाइम में, कि बहुत खुशी की बात है कि आपने जो है ANM जिस तरह डिग्री आपने हासिल की और वो भी ओडिशा में जो है सेकंड पोजीशन हासिल की। क्या नाम है आपका? जी, शबाना खातून। शबाना खातून हमारे साथ हैं, और मैं शबाना खातून के बारे में एक बात और बता दूं आपको कि अभी तो फिलहाल जो है ये ANM का जो है इम्तिहान में 2026 के ANM जब इम्तिहान हुआ है तो उस इम्तिहान में वो सेकंड पोजीशन हासिल की है, लेकिन इससे पहले 2024 से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी। 2025 में जो पहला एग्जाम दी, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, पहला जब एग्जाम दी 2025 में, तो वो पुरी में इसका कोर्स करती थी। पुरी में उनका हॉस्टल में रहकर मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल में रहकर जो है पढ़ाई करती थी। 2025 में जब उन्होंने एग्जाम दिया तो ऑल ओडिशा में वो टॉप रही थी, लेकिन 1 मार्क की कमी से इस बार 2026 में वो सेकंड पोजीशन हासिल किए। लेकिन हम लोग समझते हैं कि आप अव्वल ही मकाम पे हैं, इसके लिए जो है तर्जुमान की जानिब से जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आपकी शानदार कामयाबी पर जो है बालासोर की जानिब से, हम सबों की जानिब से आपको मुबारकबाद। आप अपने जज्बात, अपने इजहार ख्याल किस तरह हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? First of all, I like to say that Alhamdulillah for everything. ये जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया, मैं मतलब अल्लाह से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे इस टाइप के प्रोफेशन पे नवाजे। जो हर एक प्रोफेशन पे सबका अलग अलग इशू होता है, सबका अलग अलग इंटेंशन होता है, बट हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है, वो पे इमोशन होता है, अट्रैक्शन होता है, एक दुआ मिलती है, जो ब्लेसिंग होता है वो मिलती है। तो वो जो बहुत नोबल प्रोफेशन है, मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस प्रोफेशन से नवाजा। उसके साथ साथ आज मैं यहाँ तक जो पहुंची हूँ, अल्लाह उसके रसूल का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं यहाँ तक पहुंची। उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स की बहुत ब्लेसिंग है, उसके साथ साथ टीचर्स के बहुत सारा सपोर्ट, मोटिवेशन। 2 इयर्स हम हॉस्टल पे रहे हैं और 2 इयर्स पे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें देखा, सपोर्ट किया, और आज इसी का हमें आज फल मिला है। आज जिस तरह हम जान रहे हैं कि आप +2 के बाद नर्सिंग के तरफ जो है आगे बढ़े, ये अचानक जो है सेवा, क्योंकि नर्सिंग जो करते हैं या फिर नर्स बनती है, उनके अंदर में जो हमने देखा कि सेवा का जज्बा मौजूद रहता है। तो ये अचानक आपको वो लाइन चुनने के लिए कौन राग़िब किया, या फिर किस तरह आपको उस तरफ जाने के लिए जो है इच्छा प्रकाश की? डेफिनेटली इसको मतलब कि ये प्रोफेशन पे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे पहुंचूंगी। एक ऐसा हुआ था कि मैंने बस +2 कंप्लीट किया और +3 में बस एडमिशन ली हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड मुझे आके सडनली कॉलेज गई हुई, KK कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो सडनली वो आके बोली कि एक गवर्नमेंट नर्सिंग कोर्स आया है और मैं चाहती हूँ कि मैं डालने जा रही हूँ, कि आप डालोगे क्या? वो सिलेक्शन होगा, मार्क वाइज सिलेक्शन, फिर उसके बाद में एंट्रेंस क्लियर करोगे। तो मैं सोची, लेकिन मेरा भी ऐसा नहीं था कि मतलब कि मैं करूंगी, बस मैं सोची। फिर वो बोली कि इतना अच्छा आएगा और मार्क सिलेक्शन है, तुम्हारा मार्क अच्छा है, आ सकता है।
तो उसके बाद हमने डाल दिया था। उसके बाद से मतलब कि एक अलग से जज्बा उस प्रोफेशन की तरफ आ गया, और उसके बाद से तो कंटिन्यू चल रहा है, इसके आगे भी इंशाल्लाह हम करेंगे। कैसा रूटीन रहता था? क्योंकि आप कहा जाता है कि आजकल जो है बेटियों को कॉलेज तक भी छोड़ने के लिए कभी कभी लोग घबराते हैं। आप बालासुर से निकलकर पुरी तक पहुंचे और पुरी में 2 साल हॉस्टल में रहकर जो है आपने ट्रेनिंग ली। तो किस तरह का रूटीन रहता था? 24 आवर्स का जो रूटीन रहता था, किस तरह रूटीन रहता था? कितना देर आप हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग लेते थे, या फिर किस तरह रूटीन रहता था? वो सफर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि घर पे सबको एग्री कराना वो सबसे बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो बट जब अल्लाह ने जब चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। बस मैंने यही सोच लिया कि अल्लाह ने मुझे लेके आया है, मतलब उसका ही कुछ आगे, कुछ उसका ही कुछ रहेगा प्लान। तो सडनली मैंने घर पे एग्री कराया कि ऐसा आ गया है मेरा और मुझे करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों का मतलब कि प्रोफेशन पे जो सेवा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर पे लेकिन थोड़ा सा मतलब छोड़ने को थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, बट जब मेरा घर पे मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो उसके बाद में मैंने जाके माँ होती है, माँ की बात ही अलग होती है। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, फिर घर पे अब्बू भाईजान सब मान गए और हम पूरी चले गए। उसके बाद ड्यूटी 3 मंथ की बात में स्टार्ट हुआ था। पहले थ्योरी चल रहा था, थ्योरी की बात में ड्यूटी स्टार्ट हुआ, मतलब सुबह उठो, उसके बाद 8 o'clock से 12 o'clock तक हमारा ड्यूटी, उसके बाद 1 आवर तक आपको रेस्ट, उसके बाद फिर आपका थ्योरी क्लास स्टार्टेड और वो 6 o'clock तक होता था। उसके बाद फिर आप हॉस्टल से क्लास से कॉलेज से हॉस्टल आ जाओ, फिर आपका जो कंप्लीट सारा इंतजाम जो है मेडिकल डिपार्टमेंट सारा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में सब उसका अंडर में था। कभी कभी ऐसा लगा होगा, क्योंकि किसी को इंजेक्शन देना, किसी को सलाइन लगाना, तो ये कभी कभी आपको दबाव फील हुआ होगा, या फिर इस तरह जो है कभी मायूसी या महसूस हुआ होगा कि नहीं अब इसको नहीं करना, ऐसा कभी महसूस हुआ? या फिर उसकी तरफ और ज्यादा नहीं, और ज्यादा अच्छा से सेवा पहुंचाना है, कैसा होगा? पता नहीं, मेरा माइंड में बस एक ही था कि मैं इस टाइप के बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि नर्स लोग जो होते हैं सॉफ्टली बात कभी नहीं करते हैं, मतलब जो पेशेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो मैंने बचपन से सुना था। बस मेरा माइंड में बस एक ही था कि मुझे इस तरह से लोगों का सेवा करना है, कि लोगों को सर्व देना है, कि लोग खोजे कि वो मैडम कहाँ गई, हॉस्पिटल पे ऐसे खोजे। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जब किसी को सेवा देखी कि ट्रीटमेंट दूसरा में कंप्लीट करके इंजेक्शन लगा दो, कि सिलाइन लगा दो, दूसरे दिन अगर मेरा ड्यूटी कुछ दूसरा वार्ड में पड़ गया, तो वहाँ के पेशेंट जो है मेरे फ्रेंड लोग को बोलेंगे, मैम को बोलेंगे इससे छोटा नहीं, इससे छोटा तो वो बाबा खोली पिला से पिलाटा बहुत बोल। तो मैंने उससे फील किया, वो एहसास भी आप मैंने मरीज को दिलाया, बहुत प्राइसलेस था मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और बतौरे मुस्लिम बेटी इस कामयाबी को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि बच्चियां आपसे जो लेंगी सीख लेंगी, क्योंकि आज के डेट में जो है ज्यादातर हमारे समाज में कहा जाता है कि मुस्लिम बच्चियां अधूरी रह जाती है या फिर अपना एम को पूरा नहीं कर पाती है। आपकी मम्मी की सपोर्ट, आपके अब्बू भाई के सपोर्ट, और आप आगे बढ़ पाए, अपना फोकस कर पाई। तो आप किस तरह देख रही हैं आपकी जो कामयाबी को बेटियां किस तरह देखेंगी? ये तो सच है कि हाँ, हमारा कल्चर में मैं ही बोल रही हूँ कि हमारा जो हमारे इंस्टीट्यूशन पे मैं पहली मुस्लिम लड़की हूँ जो मैंने नर्सिंग किया है। हमारा मोहल्ला, हमारा फैमिली, सब पे मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो मैंने नर्सिंग लिया है। हर सबके माइंड में पता नहीं क्या रहता है इस प्रोफेशन को लेके, मुझे पता नहीं। बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उन बच्चों से भी और उन फैमिली के लोगों से भी कहती हूँ कि हमारा कल्चर पे बेटियां इसलिए आगे नहीं बढ़ती जो पढ़ाई नहीं करते, उन लोग को कह दिया जाता है कि बस तुम्हारा हो गया, तुमसे नहीं होगा। उनको मोटिवेट की इनकरेज किया नहीं जाता है। और जो पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको वो तो आगे हो गए बस, और नहीं, इसके बाद से बस बहुत हो गया। आगे मैं मैं चाहती हूँ कि हमारे कल्चर पे बेटियां आगे बढ़े, बेटियां के बेटे भी आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि बेटियां जो होती है वो तो उन लोग की बात अलग होती है हमेशा हर एक चीज पे। तो मैं बस इतना कहूंगी कि अब जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए और अपना लाइफ में एक गोल बनाइए और वो गोल को फुलफिल कीजिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और आपका आगे एम क्या है? किस तरह और आगे बढ़ना चाहती हैं? जिसके बाद तो जनरल नर्स मिडवाइफरी मुझे करना है। उसके बाद में मुझे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का टीचिंग का मैंने ख्याल रखा। मेरी मम्मी को बहुत मतलब कि एक
ख्वाहिश है कि उनको कि नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे टीचिंग पे करने के लिए, कि नर्सिंग के बच्चों को पढ़ाने के लिए मम्मी का सोच पे है। बट उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद जाके अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर उस मुकाम पे पहुंचेंगे। सोफिया कुरैशी, आपने सुना देश का नाम हाँ, रोशन सुना किया है। और किस तरह दुश्मन मुल्क को जो है मुंह तोड़ जवाब दी थी। तो उस तरह जज्बा आपके अंदर जो है किस तरह महसूस कर रही है, उन लोगों को, बड़े लोगों को देखकर किस तरह अपने आप अंदर में जो है महसूस? बहुत प्राउड फील होता है, उन्हें देख के इंस्पिरेशन होती है कि अगर उन लोग पहुंच सकते तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। और आगे बढ़ना सबको चाहिए और अपना लाइफ के गोल को फुलफिल करना चाहिए। गांव जैसा जैसा मिसाल के तौर में अगर बताऊं कि शहर में हम लोग रहते हैं, लेकिन गांव की जो बच्चियां होती हैं, क्योंकि आप पुरी में रहते तो गांव के बच्चे बहुत सारे आए होंगे आपके, हाँ, जो क्लास फॉलो रहे होंगे, तो गांव के बच्चों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा आपकी नजर से? बहुत ज्यादा। जैसे कि उन लोग को हर एक चीज पे रोक टोक बहुत ज्यादा होती है। ये मत करो, इतना रात को मतलब ना मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा ही होता रहता है। पर सबके साथ नहीं होता है। माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज होती है। सेहत के शोबे में आने का जो अब खास वजह क्या एम लेके आए? ये कि एक ही एम है कि खुद का कुछ दूसरे को कंट्रीब्यूट करूंगी, कि मेरा कुछ सेवा लेके उन लोग भी मतलब इससे मुझे ब्लेसिंग दे। बस यही चाहिए लाइफ में, बस ब्लेसिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। जिस तरह भी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि आप जब मरीज को सेवा देके नीचे चले गए या फिर दूसरा वार्ड में चले गए तो मरीज आपको ढूंढने लगा, तो आगे चल के जब आप मुकम्मल कोई भी जो प्रोफेशनल में है उसमें आप कामयाब हो जाती है, पूरा का पूरा उसमें लग जाती है, तो अपने सेवा को किस लेवल पे लेके जाना चाहेंगे और लोगों को कैसा सेवा पहुंचाना चाहेंगे? हमारा प्रोफेशन पे है कि हम चाहेंगे तो हम एक क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और मैंने बहुत सोच के रखा है, मतलब अल्लाह का करम हो जाए कि मैं बस वो क्लिनिक करूंगी और सबको मुझे फ्री पे सर्व करना है, ट्रीटमेंट देना है। क्या बात। तो वो मेरी मम्मी का भी बहुत ख्वाहिश है और मैं चाहती हूँ कि बस सबका ब्लेसिंग मुझे लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा वो गोल फुलफिल हो जाए। जिस वक्त आप उड़ीसा में सेकंड पोजीशन हासिल की, सबसे पहले फोन किसको किया? मैं घर पे थी और घर पे सोई हुई थी। सबको 12 o'clock से सबको पता चल गया था, बट मेरा उस दिन सर बहुत दुख रहा था, मैं सो गई थी। सबको कॉल आ रहा है, बट मुझे पता नहीं रिजल्ट निकल गया है। उसके बाद जब मैंने देखा तो 6 o'clock हो गया था फटक से। उसके बाद तो बहुत खुशी आया, मतलब इतना खुशी हुआ। फिर मैंने भाईजान को कॉल किया, फिर घर पे मम्मी को बताई, उसके बाद अब्बू सब जाने, उसके घर पे सारा रिलेटिव। बहुत अच्छा लगा, सब बहुत ब्लेसिंग है मुझे। तो इस खुशी को लेकर बालेश्वर के आपके रिश्तेदार वगैरह में कितनी खुशी महसूस की जा रही है? बहुत, सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बेशक हम लोग भी कर रहे हैं कि आप इस तरह जो है आगे बढ़ते रहिए। खासकर लड़कियों को, खासकर आपके हम उम्र बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ठीक है, अपना करियर पे फोकस दें और आगे बढ़ते रहें। और उसके साथ साथ में जो गोल चाहते हैं कि मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ा था, मैं अभी भी उन सारे बच्चों को भी एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो ड्रीम को हम जो सो के देखते हैं वो सिर्फ ड्रीम रह जाती है, बट जो ड्रीम हमको सोने ही ना दे वो ड्रीम हमेशा सक्सेसफुल और फुलफिल होती है। तो वही ड्रीम मुझे सोने नहीं दी। मतलब मैं सच बताऊं, मेरी मैम जो मुझे बहुत मोटिवेट किए थे, मेरी प्रिंसिपल मैम, रात दिन बस एक ही बोल रहे तुझे स्टेट अवार्ड लेकर आना, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर पे मैंने स्टेट पे टॉप किया था, क्योंकि स्टेट अवार्ड तुझे लाना है। तो मेरा माइंड पे बस एक ही था, मैंने घर पे किसी को नहीं बोला था, बट माइंड पे ये था कि मुझे एक दिन लाना है, मुझे करना है, बस उसके लिए मैंने किया है। और मैं चाहती हूँ कि हम जमात के बच्चे को भी चाहती हूँ कि अपना लाइफ में गोल बनाए और उसको आगे बढ़े, उसको फुलफिल करे। एक चीज, जब बात आपने कहा कि 2025 में आप ओडिशा में फर्स्ट आई थी, फर्स्ट ईयर में आपने जब एग्जाम दी ओडिशा में फर्स्ट आई थी, फाइनल ईयर में जब आप एग्जाम दी तो आप जो है सेकंड पोजीशन में आई। क्या लगता है कि आपकी मेहनत में कमी रह गई या कहीं चूक हो गया? क्या आपको लगता है क्या हुआ कि आपको स्टेट लेवल पे फर्स्ट होना चाहिए था, सेकंड हुई? ये सब जो होता है ये स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल जो करते हैं उसको मिलता है। और दूसरा रहा कि मतलब जो अल्लाह चाहता है ना वही होता है। तो मैंने मेहनत बहुत की है, स्ट्रगल भी किया है,
और हालांकि मेरा 94.64 है, और जो फर्स्ट रैंक पे जो थे उनका 94.71% है। एक मार्क, हाँ, एक मार्क 1325, उसका 1326, एक ही मार्क का डिफरेंस रह गया। हालांकि मुझसे कुछ खामी हो गई होगी, हुआ है खामी, और उन्होंने उसको आगे बढ़ा लिया। और क्या, तो सेकंड आकर भी आप अपने आप को खुशी महसूस कर रही है? डेफिनेटली, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत तो ये जो फाइनल अवार्ड ले रही है जो हम देख रहे हैं, तो अवार्ड कहाँ पे हुआ, कहाँ पे अवार्ड सेरेमनी? ये 12th मई को हुआ था। तो वो 12 मई को, हाँ 12 मई को हुआ था। इंटरनेशनल नर्सेस डे पे हुआ था, जो हर साल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। हर टॉपर को उस टाइम में, हर JNM के बच्चे को वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे हम लोग को हुआ था, वो भुवनेश्वर का मऊतला पे हुआ था, वहीं पे फैसिलिटेट किया गया था। वहाँ सब डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हेल्थ मिनिस्टर सब आए हुए थे, सब हेल्थ डिपार्टमेंट के मेन हेल्थ ब्रांच पे हुआ था। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरत बात जो है बता रही थी कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की और एक एम चुना। और सबसे बड़ी बात उनकी अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने कहा कि APJ अब्दुल कलाम जी जिस तरह कहते कि अगर आपको ख्वाब देखना है, जागती आंखों से ख्वाब देखो, सोकर तो सब ख्वाब देखते हैं। अगर जागती आंखों से अगर ख्वाब आप देखेंगे तो पूरा करने में भी जो है आप कामयाब हो सकते हैं। तो उस चीज को लेकर आगे बढ़ी और जागती आंखों से ख्वाब देखकर इसको मुकम्मल की। नाज़रीन किराम, वाकई मुबारकबाद की लायक है ये बच्ची, और वाकई आप लोग जो है इसे भी मुबारकबाद कमेंट में जरूर दीजिएगा और जो है इसकी हौसला बढ़ाइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह जो भी बच्चे बच्चियां कामयाब होंगे, मैं आप तक उनको पहुंचाऊंगा। फिर से आपको मुबारकबाद तहे दिल से, तर्जुमान की जानिब से। आप आगे बढ़िए, और जिस तरह आपने कहा कि आगे चलकर जो है आप फ्री मतलब लोगों का सेवा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको रात आधा में अगर बुलाना चाहे तो आप जरूर उस चीज पे आप अटल रहिएगा, ये हमारा आशा और विश्वास रहेगा। इसी के साथ आप फिर से मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।